एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शी की मम्मी उसके तीनों दोस्तों को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाती हैं। वह शी से कहती हैं कि खाना ऑर्डर करो, पर शी को समझ ही नहीं आता कि क्या ऑर्डर करें। शी की मम्मी को सिर्फ उन्हीं बच्चों से मतलब था जो अच्छे मार्क्स लाते थे, इसलिए उन्हें लिंग शियाओ बहुत पसंद था। बाकी बच्चों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सोच समझकर शी खाना ऑर्डर करती है, लेकिन वो भी उसकी मम्मी को पसंद नहीं आता। शी ने पहले ही वेटर को ऑर्डर लेने के लिए कहा था, लेकिन उसकी मम्मी ने शी को ही ऑर्डर करने को कहा था। आखिर में वही खुद जाकर ऑर्डर देती है। शी की मम्मी कहती है कि शी लॉयर बनना चाहती है। ली जियान उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये बात खुद शी को भी नहीं पता थी। ये तो उसकी मम्मी की ख्वाहिश थी। इसी दौरान शी की मम्मी उसे समझाती है कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना हो तो लिंग शियाओ जैसे लड़कों को चुनो, न कि जीशु जैसे। वो हमेशा उसे लीजियान से दूर रहने के लिए कहती थी, और अब जीशु से भी। उधर लीजियान को बुखार था, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। अगर जाती तो शायद आज उसे जीशु के पापा के बारे में पता चल जाता, क्योंकि जीशु के पापा ने उसके लिए क्लास में गिफ्ट भेजा था। जीशु को लगा कि वो गिफ्ट लीजियान के पापा ने भेजा होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसके अपने पापा ने भेजा था, तो वो गुस्से में अपने पापा को ढूंढने निकल पड़ता है। शी उसे देखकर उसका पीछा करती है। जीशु देखता है कि उसके दोस्तों को उसके पापा का भेजा खाना बहुत अच्छा लग रहा है, सब मजे से खा रहे हैं। वो सबका खाना उठा लेता है। इसी बीच शी को जीशु के असली पापा के बारे में कुछ सुनने को मिलता है। जीशु अपने पापा के सामने उनका दिया हुआ खाना फेंक देता है और उन्हें धमकी देता है कि आइंदा ऐसी हरकत न करें। वो उनसे कह देता है कि दोबारा उसके सामने न आए। अगले दिन हम देखते हैं कि ली जियान को कुछ परेशानी हो रही थी, इसलिए लिंग शियाओ उसे डेंटिस्ट के पास ले जाता है। ली जियान को बहुत डर लग रहा होता है, वो रोने लगती है। लिंग शियाओ उसे समझाता है और साथ में अंदर ले जाता है। वो पूरा समय उसका हाथ पकड़े रखता है, जिससे ली जियान को हिम्मत मिलती है। जाते जाते लिंग शियाओ कहता है कि उसे उसके लिए डेंटिस्ट बनना पड़ेगा, ताकि उसे कभी डर न लगे या दर्द न हो। शी की मम्मी घर पर नहीं होती, तो शी स्कूल बंक करके ली जियान के घर आ जाती है। वहीं पर शी जीशु के पापा के बारे में दोनों को सब बता देती है। पापा के बारे में जो बातें सामने आती हैं, वो दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। जब जीशु घर आता है तो दोनों उस पर गुस्सा करते हैं। जीशु को पता चलता है कि शी ने उन्हें बताया था, तो वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। शी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ली जियान उसे रोकने के लिए लिंग शियाओ को भेजती है। शी खुद को ब्लेम कर रही होती है, तो लिंग शियाओ उसे समझा लेता है। उसका समझाने का तरीका शी के दिल को छू जाता है। एक पल के लिए वो जीशु को भूलकर लिंग शियाओ में खो जाती है। ये तीनों अपने अपने पापा से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन ली जियान और लिंग शियाओ जीशु से नाराज थे कि उसने अपने पापा वाली बात उनसे शेयर नहीं की, और इसी वजह से उसने शी को भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अगले दिन जीशु के पापा ली जियान के पापा को कॉल करते हैं और उनके घर भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिंग शियाओ के पापा भी बात करने आ जाते हैं। जीशु के पापा पड़ोसी के सामने बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से एहसास करवाया जाता है कि वो भी फैमिली का एक हिस्सा है। जीशु के पापा बताते हैं कि जब उनकी दूसरी वाइफ को पता चला कि उनकी पहली बीवी का एक बेटा है, तो वो उसे घर लाने के लिए तैयार थी। वो बार बार बताते हैं कि वो बहुत अमीर हैं और ये सब कुछ उन्हें उनके दूसरे रिश्ते से मिला है। दोनों पापा मिलकर जीशु को ये समझाते हैं कि हो सकता है वो उसके पापा हों, पर उससे भी ज्यादा हक जीशु पर उनका है। जीशु के पापा उसे पैसों का लालच दिखाते हैं, तो दोनों पापा मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। जाते वक्त उनकी मुलाकात जीशु से हो जाती है। जीशु उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाता है। अगर दोनों पापा उसे न रोकते तो शायद वो आज अपने पापा पर हाथ उठा देता, लेकिन ली जियान के पापा उसे डांटते हैं। इस बात के बारे में न बताने पर जीशु कहता है कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। उसके पापा उसे समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी अकेले की नहीं है, इसलिए वो ज्यादा तनाव न ले। अगर वो अपने पापा के पास नहीं जाना चाहता तो वो अच्छे वकील हायर करेंगे, उनके पास इतना पैसा है। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। लिंग शियाओ के पापा भी जीशु को बहुत हिम्मत देते हैं। फिर सब मिलकर डिनर करते हैं। बाद में ली जियान के पापा जीशु से अकेले बात करने आते हैं। वो उसे समझाते हैं कि उसे किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका पापा उसके साथ है। खून के रिश्ते से ज्यादा प्यार के रिश्ते मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार समझाना पड़ता है और ये एहसास दिलाना पड़ता है कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। टैंगजी और उसके क्लासमेट्स एक टी कैफे में होते हैं। तभी उनकी फ्रूट टी का ऑर्डर आता है और सभी मिस टैंग का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने सबको ट्रीट दी थी। टैंग गर्व से कहती है कि अब वह थोड़ा पैसा कमा रही है, इसलिए सबको ट्रीट देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि मूवी शूट करना कैसा लगता है और क्या वो कभी फेमस सेलिब्रिटी जोशन से मिली है। टैंग बताती है कि नहीं, लेकिन आगे चलकर मिलना मुश्किल नहीं होगा। फिर वही लड़की उत्सुकता से पूछती है कि अगर किसी को फिल्म अकेडमी ज्वाइन करनी हो तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए। टैंग से पूछा जाता है कि क्या वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती है। जब लड़की पूछती है क्या मैं क्वालिफाइड हूँ, तो टैंग थोड़ी संदेह भरी मुस्कान के साथ कहती है कि वह पक्के से नहीं कह सकती और एक एक्टिंग टेस्ट सजेस्ट करती है। 1 मिनट में रोकर दिखाओ। जब लड़की हाँ कहती है तो टैंग उसे बताती है कि एक्टिंग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, इमोशन पर कंट्रोल भी है। तुम
तुम्हें कोई ऐसा पल या याद सोचनी होगी जो तुम्हें वाकई में दुखी कर दे। इसी बीच ली जियान फ्रूट टी का स्टेटस पूछने आती है और टैंग हंस रही होती है। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्यों हंस रही थी तो वह कैजुअली कहती है कुछ नहीं। फिर वह कैजुअली सोचती है कि क्या उसे एक एक्टिंग ट्रेनिंग क्लास शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब स्टूडेंट्स किसी और को टीचर बुलाने लगे हैं। इस पर एक लड़की ताना मारते हुए कहती है कि सबको मिस टैंग से सीखना चाहिए। फिर एक और लड़की बोल पड़ती है कि जो जलते हैं उन्हें इग्नोर करो। और फिर वह टैंग के पास्ट के बारे में बताती है कि टैंग जी एक चाइल्ड स्टार रह चुकी है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसने कई कमर्शियल्स भी किए हैं। अगर वह काम न भी करे तो भी उसके पास अमीर पेरेंट्स का सपोर्ट है। उसके पापा लॉजिस्टिक्स बिजनेस में हैं और उसकी मम्मी एक वर्ल्ड टॉप 500 कंपनी में काम करती हैं। फिर वही लड़की कहती है कि टैंग जी की एक और क्लासमेट अब उसकी फुल टाइम एजेंट बनने वाली है, और जब टैंग पूरे देश की सुपर फेमस सेलिब्रिटी बन जाएगी तो क्लास के बाकी लोग किसी छोटे से रेस्टोरेंट में डिश वॉशर बन जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है व्यंग्य और डिफेंस के साथ। एक लड़का जो टैंग का दोस्त लगता है गुस्से में आ जाता है। वो सबको सुनाते हुए गर्व से कहता है कि हो सकता है तुम लोगों ने जोसे चो का नाम न सुना हो, लेकिन लिंग शियाओ का नाम जरूर सुना होगा, जो स्कूल का टॉप रैंकिंग स्टूडेंट है, जिसका नाम हर बार नोटिस बोर्ड पर छपता है। वो बताता है कि लिंग शियाओ असल में ली जियान का भाई है और उसका एक और भाई भी पढ़ाई में बहुत तेज है। फिर वह आत्मविश्वास से कहता है कि डिश वॉशर का काम उन लोगों के लिए कभी नहीं था। टैंग हंसते हुए कहती है शायद मेरी किस्मत में एक खुश राइस वीविल बनना ही लिखा है, और अपनी फ्रेंड से कहती है चल फ्रूट टी भाइयों को दे आते हैं। इसी बीच ली जियान फ्रूट टी लेकर अपने भाइयों को देने के लिए जाने लगती है, और दूसरी लड़की कहती है कि वह क्लास जा रही है क्योंकि उसका होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ। ली जियान उसे कहती है कि टीचर से नाराज मत होना, मैंने उसे सॉरी बोलने को कहा है। लड़की कहती है कि वह नाराज नहीं है, बस सीरियसली पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसकी मम्मी उसका होमवर्क चेक करेंगी। ली जियान जीशु को ड्रिंक देती है। जीशु का दोस्त भी उससे ड्रिंक मांगता है, पर वह कहती है कि ये तो सिर्फ अपने भाई के लिए लाई थी और किसी को नहीं देना था। उसके जाने के बाद जीशु कहता है कि एक बहन होना कितनी अच्छी बात होती है। उसका दोस्त बहुत जलने लगता है तो वो उसका ड्रिंक झूठा कर देता है, लेकिन जीशु स्ट्रॉ को उल्टा करके पीने लगता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।